Hello everyone, this is Shweta and welcome you all to the YouTube tutorial Snaps Biology. बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम जूलॉजी का क्वेश्चन अपलोड कीजिए, ऐसे एकदम उद्यम मचा रहे थे कमेंट बॉक्स पे। तो चलो फाइनली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जूलॉजी प्रैक्टिस सेट 1 एंड पार्ट ए। दैट इज़ हम लोग आज अभी 35 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन विल बी अपलोडेड वेरी सुन। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे MCQs क्वेश्चंस ऑन जूलॉजी for your common PG entrance examination 2021, that is CPET 2021। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज आवर डिस्कशन पार्ट। फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। The largest animal ever existed on earth is what? And the options are: option A is woolly mammoth, B is African elephant, C is Tyrannosaurus and D is sulfur bottom, that is blue whale। Okay, so कौन सा होगा इसमें आंसर? अच्छे से देखो। Correct option of the question number 1 is option number D, that is sulfur bottom blue whale। Okay, so the option number D is correct। चलो next move to the next question। Question number 2 is Haversian canals occur in what? And options are: option A is humerus, B is pubis, C is clavicle and D is scapula। तो क्या होगा इसका आंसर? The answer of question number 2 is option number A, that is humerus। Okay, क्वेश्चन आंसर बस बता दे रही हूँ। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स पे जाके आप कमेंट कर सकते हो। ओके, वी विल प्रोवाइड आवर बेस्ट टू यू। आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, कौन सा बुक रेफर करना है ये भी पूछ सकते हैं आप लोग। तो चलो फिर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द हेपाटिक सेल्स विच एक्ट एज फैगोसाइट्स आर कॉल्ड व्हाट? सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है? द हेपाटिक सेल्स which act as phagocytes are called what? Option A is Kupffer cells, B is Akinner cells, C is Hassan cells and D is none of these। So क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, that is Kupffer cells। Next move to the question number 4। Oxygen carrying blood pigment in certain annelids is called what? किसकी बात कर रहा है? annelids की बात कर रहा है। ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड पिगमेंट इन सर्टेन annelids। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज हेमोग्लोबिन, बी इज हेमोसियानिन, सी इज क्लोरोक्लोरिन एंड डी इज हेमोएरिथ्रिन। तो ये तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है। इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्लोरोक्लोरिन। ओके, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। Operant model act as an controlling mechanism in bacteria was given by whom? Operant model जो बैक्टीरिया में होता है वो किसने फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड किया था? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए इज नीरेनबर्ग, बी इज कार्नबर्ग, सी इज हॉली एंड डी इज जैकब एंड मोनर। ये तो भाई तुम लोग 12th से पढ़ते आ रहे हो। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जैकब एंड मोनर। ये वाला था बहुत इजी क्वेश्चन। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, द जंपिंग जीन्स वेर फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड इन व्हाट बाय MC क्लिंगटन? ओके, जंपिंग जीन्स किसमें फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था? माइस, कर्न, फ्रूट फ्लाई और स्नैपड्रैगन। करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कर्न। ओके, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। DNA strands are anti-parallel because of what? हमें पता है कि DNA का जो strands होता है वो anti-parallel होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहता है और फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड रहता है, या कोई भी नहीं रहता। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा इसमें? क्यों एंटी-पैरेलल होता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। दैट इज करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट? नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग कोडन्स हैज नो tRNA? इनमें से कौन से कोडन में tRNA नहीं होता है? देख लो ऑप्शन अच्छे से। ऑप्शन ए इज योर UAA, बी इज UAU, सी इज UGU, डी इज UGC और ई इज UGG। यहाँ पे 5 ऑप्शन दे दिया है आप लोगों को, अच्छे से चूज करो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा
UAA, that is option number A is correct. Okay. Next move to the question number 9. Presence of recombinant is due to what? Recombinant process जो होता है वो क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? Crossing over, linkage, lack of independent assortment और all of the above. इसमें आंसर क्या होगा? इसमें भी आंसर होगा क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि हमें पता है क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस में क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड में जीन एक्सचेंज होता है एंड दैट इज व्हाई रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस होते हैं. तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम इज व्हाट? ये भाई बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है, ये तो सबको आता होगा. क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम का आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन पूछा है कि XO होगा या XXX होगा या XXY होगा या ऑप्शन नंबर डी दैट इज XXX एंड Y होगा. इसका क्या होता है? C होगा, दैट इज XXY, ये हमें पता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11. Colchicine arrests which of the following stage of cell division? सेल डिवीजन में कौन सा स्टेज को कॉल्किसाइन अरेस्ट करता है? दैट इज इफ कॉल्किसाइन इज प्रेजेंट देन वो स्टेज नहीं होगा, वो प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा. तो वो कौन सा स्टेज है? प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज या टेलोफेज? इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज मेटाफेज. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12. साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ व्हाट? अब ये आता है बेटा, ये थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजन करने के लिए बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, बट इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अच्छे से देखते रहो. ऑप्शन ए इज प्रोटीनासियस फिलामेंट्स, बी इज कैल्शियम कार्बोनेट ग्रैन्यूल्स, सी इज कैलोस डिपोजिट्स और डी इज सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स. तो इसमें होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए दैट इज प्रोटीनासियस फिलामेंट्स. ओके, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13. एंजाइम्स आर व्हाट? अब ये एक बहुत ही अच्छा वाला सवाल है. एंजाइम्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स या फंक्शनल प्रोटीन्स या स्पेसिफाइड प्रोटीन्स या फाइब्रस प्रोटीन्स? अब तुम लोगों को तो पता होगा कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं. एंड इसमें से और एक बात है दैट ऑल एंजाइम आर नॉट प्रोटीन्स. हम लोग सारे जितने एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं सारे को हम लोग प्रोटीन नहीं बोल सकते, क्योंकि एक RNA दैट इज़ राइबोएंजाइम जो होता है वो तो प्रोटीन नहीं होता, इसीलिए बोलते हैं मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन. ये बेटा याद रखना. ओके, ये माइंड में सेट कर लो. ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. तो इसमें से हम लोग को पूछा है कि जो एंजाइम्स होते हैं ये कौन सा वाला प्रोटीन होते हैं, फंक्शनल या स्ट्रक्चरल या स्पेसिफाइड या फाइब्रस? तो कौन सा वाला प्रोटीन होते हैं ये सब होते हैं फंक्शनल प्रोटीन. दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. एंजाइम्स आर नथिंग बट द फंक्शनल प्रोटीन्स. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14. The lymphatic system is mainly involved in what? Lymphatic system इनमें से कौन से में involved रहता है? ऑप्शन ए इज innate immunity, B is acquired immunity, C is phagocytosis and D is recycling lymph. तो ये वाला आ गया बेटा आप लोगों का इम्यूनिटी चैप्टर से. तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. आंसर्स को अच्छे से नोट डाउन करके रखो और जिसमें भी डाउट हो चले जाओ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर लो कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग आपको समझा देंगे, ठीक है. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द सब्सक्रिप्शन बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट अ फर्स्ट नोटिफिकेशन अबाउट ईच एंड एवरी वीडियो लेक्चर. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 इज the first successful vaccine against cancer had been prepared for what? अच्छा, जो कैंसर हो रहा था उसमें जो फर्स्ट वैक्सीन आया था एंड जो सक्सेसफुल हुआ था वो कौन सा वाला कैंसर में अप्लाई किया गया था? सो ऑप्शन आर ऑप्शन ए इज ओरल कैंसर, बी इज सर्वाइकल कैंसर, सी इज ब्रेस्ट कैंसर एंड डी इज कोलन कैंसर. क्या होगा इसमें आंसर? जल्दी से बताओ. इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज सर्वाइकल कैंसर. ओके, नोट डाउन कर लो. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16.
द एक्टिव ट्रिप्टोफैन रिप्रेशर, ट्रिप्टोफैन है ये वाला, TRP लिखा है शॉर्ट फॉर्म पे. ट्रिप्टोफैन रिप्रेशर इज अ वर्ड. ओके, whether it is a monomer or it is a dimer or it is a trimer or it is a tetramer. ये क्या होता है? ये एक डाइमर होता है ना, हम लोग को पता है. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट ऑप्शन. कितना इजी वाला दिया है. क्वेश्चन नंबर 17 इज एल्डोस्टेरन इज इन्वॉल्व इन व्हाट. एल्डोस्टेरन किस में इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए इज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, बी इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, C is fat metabolism और D is growth and development. तो क्या होगा इसमें? इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, देखो एंट्रांस में ना आप लोगों को बस बेसिक से ही क्वेश्चन आता है. सो इतना मतलब टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है. थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपका 20 to 30% क्वेश्चन हार्ड आएगा एंड बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है वो आप लोग का बेसिक, दैट इज़ फंडा आप लोगों का कितना क्लियर है उसमें से ही आता है. सो अच्छे से आप लोग तो पढ़े होंगे सेमेस्टर के लिए, कोई नहीं. अब जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो वही चीज़ आप लोग का रिवाइज होते होते जाएगा. तो चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18. द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ डोपामाइन एंड नॉरएड्रेनेर्जिक रिसेप्टर occurs at where. ओके, डोपामाइन की बात कर रहा है तो ये कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए सेरेबेलम, बी सेरेब्रम, सी इज मेडुला ऑब्लंगाटा एंड डी स्पाइनल कर्ड. ये कहाँ पे होता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेरेबेलम. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19. इंट्रासेलुलर नेगेटिव पोटेंशियल एंड एक्स्ट्रासेलुलर पॉजिटिव पोटेंशियल अकर्स इन वेयर. देखो दो चीज़ दिया है आप लोगों को, इंट्रासेलुलर नेगेटिव पोटेंशियल एंड एक्स्ट्रासेलुलर पॉजिटिव पोटेंशियल. क्वेश्चन को अच्छे से देखना एग्जाम में बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से समझना. अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओ तो आंसर तो यूँ निकल जाएगा. ऑप्शन ए इज इन ऑल सेल्स, बी इज इन न्यूरॉन्स, सी इज इन किडनी सेल्स और डी इज इन लीवर सेल्स. ये कहाँ पे होता है? तो आंसर होगा इन ऑल सेल, दैट इज हियर द करेक्ट आंसर इज इन ऑल सेल, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20. ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस बिगिंस टू डिसअपियर एट वेयर. जब माइटोसिस होता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस ये कहाँ पे डिसअपियर होना स्टार्ट करते हैं? अर्ली प्रोफेज या लेट मेटाफेज या अर्ली मेटाफेज या लेट प्रोफेज, कहाँ पे होते हैं? देखो कितना इजी वाला क्वेश्चन है यार. ये वाला होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लेट प्रोफेज. क्लियर? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21. फर्स्ट डीएनए ग्लाइकोसिलेज एंजाइम डिस्कवर्ड इज व्हाट. फर्स्ट डीएनए ग्लाइकोसिलेज एंजाइम कौन सा वाला है? ऑप्शन ए इज यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसिलेज, बी इज थायमिन डीएनए ग्लाइकोसिलेज, C is adenine DNA glycosylase and D is methyl adenine glycosylase. तो कौन सा है इसमें से आंसर? गेस करो जल्दी जल्दी. तो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूरासिल DNA glycosylase. ओके, नोट डाउन कर लो. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22. What types of nitrogenous waste are excreted by living organisms? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा एक्सक्रीट होता है? एमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया और ऑल ऑफ द अबव. ये आंसर होगा, ये सब बच्चे कर दे होंगे. यह आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एमोनिया भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है एंड यूरिया भी होता है. ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्निथाइन साइकिल ऑफ यूरिया फॉर्मेशन इज कॉल्ड व्हाट. ऑर्डर आप लोग को चूज करना है, करेक्ट ऑर्डर. देखो यहाँ जितने भी ऑप्शंस दिए हैं ना उसमें से आपको करेक्ट ऑर्डर चूज करना है. देख लो भाई ऑर्डर कौन सा वाला करेक्ट है, कोई कौन सा वाला ऑप्शन में ऑर्डर करेक्ट है. अच्छे से देखते रहो. देखो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑर्निथाइन देन साइट्रोलिन देन आर्जिनाइन, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. ये एक करेक्ट ऑर्डर में प्रेजेंट है. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर बी.
Next move to the question number 24. In vertebrates, lacteals are found in where? And the options are ileum or esophagus or ear or ischium. तो lacteals ये जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? So here the correct option होगा option number A, that is ileum. Okay. Next move to the question number 25. Nowadays all our major crops are derived from what? देखो यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से मार्क करो बच्चों. Nowadays लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है. Nowadays मीन्स आप लोग को टुडे भी लिखा हुआ होगा. ओके, सो ऑल आवर मेजर क्रॉप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम where? Whether it derived from wild varieties or domesticated varieties or genetically modified crops or option number D, that is plant tissue culture. तो कौन सा वाला होगा करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज द डोमेस्टिकेटेड. करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डोमेस्टिकेटेड varieties. Okay, next move to the question number 26. Alveolar cells of the lung arise from which one of the following layers? Okay, alveolar cells जो होता है ये आ गया बेटा डेवलपमेंटल बायोलॉजी से. देखो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी चैप्टर को वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो ईच एंड एवरी चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना होगा. एल्वियोलर सेल्स जो होते हैं वो कौन से लेयर से अराइज होते हैं? मेसोडर्म या एंडोडर्म या एक्टोडर्म या बोथ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एंडोडर्म. ओके, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27. Reflex ovulation does not occur in where? See here, यहाँ पे कुछ नए टर्म्स आ गए. Reflex ovulation ये कहाँ पे नहीं होता है? Does not occur in where? Option A is cats, B is rabbits, C is mink and D is rats. तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रैट्स, क्योंकि यहाँ पे डॉज नॉट ऑकर दिया है. अच्छे से क्वेश्चन को मार्क करना, ठीक है. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28. द केमिकल नाइफ्स ऑफ डीएनए. अरे भाई ये तो एक मज़ेदार एकदम पूरा एकदम बहुत ही ईजी वाला क्वेश्चन है. केमिकल नाइफ्स किसे बोलते हैं डीएनए में? ये तो ऑप्शन भी मुझे लेना नहीं पड़ेगा. ऑप्शन ए इज लाइकेज, बी इज पॉलीमरेज, C is endonuclease and D is transcriptase. So here the correct option will be option number C, that is endonuclease. Okay, चलो next move to the question number 29. Fruit color in squash is an example of what? ये आ गया जेनेटिक से. देखो सारे चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहा है. ये एपिस्टैटिस से आ गया एंड एपिस्टैटिस जेनेटिक का तो पर्टिकुलर क्लासेस भी अपलोडेड हैं स्नेप्स बायोलॉजी पे, आप देख सकते हो. पूरा इजी में आप लोगों को बिंदु प्रभा मैम एक्सप्लेन कर रही है, तो एक बार जाके क्लासेस भी अटेंड कर लो. ठीक, चलो ऑप्शंस देखते हैं. इनहिबिटोरी जीन्स, बी इज रिसेसिव एपिस्टैसिस, सी इज डोमिनेंट एपिस्टैसिस और डी इज कम्प्लीमेंटरी जीन्स. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा सी ना. सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज डोमिनेंट एपिस्टैसिस. चलो फिर नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 30. द प्लेस वेयर आरएनए पॉलीमरेज अटैचेस विद डीएनए इज कॉल्ड व्हाट? कहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है? ये होता है ना ऐसे, आरएनए पॉलीमरेज जहाँ पे अटैच होता है उसे क्या बोलते हैं? ऐसे होता है. आप लोग को अगर याद होगा जब ट्रांसक्रिप्शन होता है यहाँ पे एक रीजन होता है एंड यहाँ पे एक रीजन होता है, इसे बोलते हैं प्रोमोटर रीजन एंड इसे बोलते हैं टर्मिनेटर रीजन. एंड ये बीच का जो हिस्सा रहेगा इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स. ओके, तो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे अटैच होगा? फर्स्ट में जाके अटैच होगा ना, तभी जाके प्रोसेस स्टार्ट होगा. तो आरएनए पॉलीमरेज जहाँ पे अटैच होता है उसे बोलते हैं प्रोमोटर साइट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 31. राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन वेयर? ओके, राइबोसोमल आरएनए दैट इज आरआरएनए कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? ऑप्शन ए इज लाइसोसोम, बी इज न्यूक्लियोलस, सी इज न्यूक्लियोप्लाज्म एंड डी इज राइबोसोम. तो क्या होगा इसमें आंसर? ये भी इजी वाला क्वेश्चन है. इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज न्यूक्लियोलस. आरआरएनए न्यूक्लियोलस पे सिंथेसाइज होते हैं. चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज एन ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल। क्वेश्चन को देखो अच्छे से, ये वाला थोड़ा ट्रिकी वाला क्वेश्चन है। इज एन ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल। ऑप्शन ए इज राइबोसोम, बी इज पेरोक्सिसोम, सी इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डी इज मेसोसोम। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, यह हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं भाई, यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राइबोसोम इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड व्हाट। अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, देन उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए इज वेक्टर, बी इज सिलेक्टेबल मार्कर, सी इज प्लाज्मिड एंड डी इज प्रोब। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रोब। देखने से ही पता चल जाता है। ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। Which one of the following neurotransmitters is secreted by the preganglionic neurons of sympathetic nervous system? And ये थोड़ा सा हार्ड वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज एपिनेफ्रिन, बी इज एसिटिलकोलिन, सी इज डोपामाइन एंड डी इज एपिनेफ्रिन। ओके तो यहाँ पे आंसर होगा एसिटिलकोलिन होगा ना आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके अच्छे से जाके रिवाइज कर लो, अगर याद नहीं है तो बुक खोलो एक बार नर्वस सिस्टम का एंड देख लो जाके, एसिटिलकोलिन होगा करेक्ट आंसर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 35। CD40 ligand is seen in only in where? Macrophages, dendritic cells, cytotoxic T cells और helper T cells। ये कहाँ पे होता है, ये होता है हेल्पर टी सेल्स में। एंड हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हेल्पर टी सेल्स। ओके चलो, सो हियर इज ऑल अबाउट योर 35 MCQs on zoology. Next 35 will be uploaded very soon. Stay tuned us. Okay, and watch all our videos and please do watch the full videos of each and every practice set, क्योंकि each and every questions important है एग्जाम के लिए। Okay, if you are new to this channel then please do subscribe and don't forget to press the bell icon so that you will get our first notification about each and every video lecture. If you like my video then please press the like button and share with your friends. Okay, if you are connect with us then we are in Insta and Facebook also, are given in the description box. Okay, and comment करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।